हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो अभी करंट न्यूज़ में है, डीलिमिटेशन कमीशन को लेके। क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने असम में डीलिमिटेशन करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है, जो एक वेलकम स्टेप है सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी। लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये है कि ऑपोजिशन ये बोल रही है कि 2011 का सेंसस यूज़ करने की बजाय आप 2021 का जो सेंसस होगा या तो उसको यूज़ करना या फिर आप 2011 के सेंसस को यूज़ करो एटलीस्ट। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली अभी 2019 में डीलिमिटेशन हुआ था, तो उन्होंने 2011 के सेंसस को यूज़ किया था। एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी के बारे में कि ये सेंसस क्या हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको बाद में समझ आएगा। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन करता क्या है और ये किस सेंसस को यूज़ करता है, ये बनता कैसे है और पार्लियामेंट वगैरह में, और पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है इस कमीशन को लेके। तो बात करें कि डीलिमिटेशन कमीशन एक्चुअली आपकी जियोग्राफिकल जो टेरिटरीज़ हैं उनको क्या करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सपोज़ ये मान लो आपका कोई जियोग्राफिकल एरिया, मान लो पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में क्या करेगा, जैसे मान लो 1 सीट्स आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं और आपके 13 सीट्स जो हैं वो आपकी क्या है, लोकसभा की हैं। तो इन सीट्स को क्या करता है, वो डीलिमिट करता है सो दैट कि आपकी नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का जो रेशो है वो आपका होल ओवर द इंडिया एंड विद इन द स्टेट क्या रहे, सभी के लिए सेम रहे। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स ही रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 बंदों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी स्टेट में 2000 पीपल को एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें, वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनता है। पार्लियामेंट क्या करती है, एवरी सेंसस, वैसे तो यूजुअली हर सेंसस के बाद क्या होना चाहिए, आपका एक डीलिमिटेशन कमीशन बनना चाहिए, लेकिन वो बना क्यों नहीं उसकी रीज़न हम बाद में देखेंगे। 1952, 63, 72, 2002 में आपके डीलिमिटेशन कमीशंस बने हैं। 4 डीलिमिटेशन कमीशंस बने हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है पहले एक एक्ट बनाने की, उसके थ्रू फिर क्या करते हैं, कमीशन बनता है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि उस कमीशन के पास अथॉरिटी क्या होगी, वो किस मैनर में काम करेगी, लेकिन उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। हम इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है। ठीक है, हम बात ये करेंगे कि उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। मेंबर्स में रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स होते हैं, जिनमें डीलिमिटेशन किया जाना होता है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमारा जो डीलिमिटेशन हुआ वो किस सेंसस, मतलब कि कौन सी सेंसस फिगर के अकॉर्डिंग हुआ और कब तक ये नंबर ऑफ सीट्स को क्या कर रखा है, फ्रीज कर रखा है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूँ जो 1976 में हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 2000 तक हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर रहे हैं। ना तो वो लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर चेंज हो सकता है किसी स्टेट में, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चेंज हो सकता है। तो उस फ्रीजिंग के लिए हमने सेंसस कौन सा यूज़ कर रखा है कि जितनी पॉपुलेशन 1971 में थी उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, सीट्स को फ्रीज करके रखेंगे 2000 तक। लेकिन 2000 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, अगेन वहाँ पे चेंज किया गया और 2026 तक उसको फ्रीज कर दिया गया कि हम उसको सीट्स को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि 1991 का सेंसस पॉपुलेशन आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ स्टेट के विद इन उसको रीओरिएंटेशन करने के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे देख लो, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीलिमिट कर रखा है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या कि सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ तो है, लेकिन हम सीट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसीज का हम एरिया कम करके क्या कर देंगे, कुछ पॉपुलेशन को इस एरिया में मिला देंगे, कुछ को इसी एरिया में मिला देंगे, सो दैट कि नंबर ऑफ पर्सन जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो सेम रहेंगे। लेकिन फिर 87th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने अगेन से क्या बोला कि हम 2001 का सेंसस यूज़ कर लेंगे पॉपुलेशन का। ठीक है, 2003 में बोला था, लेकिन वो भी सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए है, एक्चुअली नंबर ऑफ सीट्स आपकी जो है वो चेंज नहीं होंगी। तो रिसेंटली अभी क्या है कि असम में यही इशू है कि असम में जो लास्ट सेंसस हुआ था
वो 1976 में हुआ था और 1971 का पॉपुलेशन यूज़ हुआ था। उसके बाद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम वहाँ पे पॉपुलेशन ही इंश्योर नहीं कर पा रहे कि कितने पीपल एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन जो है नेबरिंग कंट्रीज से होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पीपल्स ये बोल रहे हैं कि पहले आप एनआरसी लेके टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो रीजनल सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको इंश्योर करो, तब जाके उसकी डीलिमिटेशन वगैरह करना। अभी गवर्नमेंट ने उसको करना चाहा है डीलिमिटेशन को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 2001 का सेंसस यूज़ कर रही है और ऑपोजिशन पार्टीज ये बोल रही हैं कि इतना पुराना सेंसस यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको या तो लेटेस्ट सेंसस यूज़ करना चाहिए। अगर इस सेंसस को यूज़ करना है उससे पहले आपको एनआरसी को एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए। एनआरसी में भी इशू क्या है कि 1.9 मिलियन पीपल आउट ऑफ 33 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली डाटा है, इन लोगों ने एनआरसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसमें से 1.9 मिलियन पीपल्स को रिजेक्ट कर दिया कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये इंश्योर करो कि वहाँ के एक्चुअल सिटीजन्स कितने हैं, तब जाके आप डिलिमिटेशन प्रोसेस करना। सेकंड थिंग ये है कि 2011 का सेंसस यूज़ करके जम्मू एंड कश्मीर का रिसेंट 2019 में डिलिमिटेशन किया गया है इलेक्शंस के लिए, और ऑल ओवर द इंडिया में जो सेंसस यूज़ होगा वो 2021 का होगा, क्योंकि अभी चल रहा है कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया था प्रोसेस। तो ऑल ओवर द इंडिया में जो रीओरिएंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी इसकी इस तरीके से होगी। तो असम जम्मू एंड कश्मीर एक अकेला ऐसा स्टेट रह जाएगा जिसकी 2011 में हुई, और असम में अगर हम एक बार 2001 में कर देंगे दोबारा से, फिर इसको चेंज करके हमें 2021 में अगर करना पड़ेगा, तो वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम दोनों है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि असम कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सेकंड थिंग ये कितने इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और डिलिमिटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आप नंबर ऑफ़ सीट्स को फ्रीज़ कर देते हो, पॉपुलेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है। जो एक्चुअल पर्पस हमारा था डिलिमिटेशन फ्रीज़ करने का, नंबर ऑफ़ सीट्स फ्रीज़ करने का, ये था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल भी करेंगे। और पॉपुलेशन हम ये सोचते थे कि 2026 हम यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कर लेंगे ऑल ओवर द इंडिया, जो कि पर्पस पूरा नहीं हुआ। पॉपुलेशन भी बढ़ी है। अब ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स को एक सिंगल बंदा रिप्रेजेंट, मतलब कि ज़्यादा पीपल्स को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके जो पॉइंट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इश्यूज़ हैं वो अच्छे से नहीं उठा पाएगा। सो दिस इज़ द इशू, ठीक है। तो हम आई होप कि मैंने इशू अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। आपका कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।